आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ अहम डेफिनेशंस। नंबर 1 ऑस्मोसिस, नंबर 2 फोटोसिंथेसिस, नंबर 3 प्लास्टिड्स, नंबर 4 ट्रांसपायरेशन, नंबर 5 पोलिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ऑस्मोसिस। Osmosis is the net movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a region of higher water concentration or lower solute concentration to a region of lower water concentration or higher solute concentration. ऑस्मोसिस पानी के अणुओं की एक सेमी परमिएबल झिल्ली के पार पानी के ज़्यादा इर्तिकाज़ यानी कम महलूल इर्तिकाज़ के इलाके से कम पानी के इर्तिकाज़ यानी ज़्यादा महलूल इर्तिकाज़ के इलाके तक हादिस हरकत है। मज़ीद सादा अल्फाज में, वो अमल जिसमें पानी यानी मुहल्लिल के मालिक्यूल कम मुनहिल इर्तिकाज़ से ज़्यादा मुनहिल इर्तिकाज़ की तरफ हरकत करते हैं, वलूज यानी ऑस्मोसिस का अमल कहलाता है। नंबर 2 फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तालीफ। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, chlorophyll and light to produce their own food, i.e. sugars, with the help of enzymes. This process is completed within the mesophyll cells of the leaves. The process of photosynthesis can be expressed through an equation. Photosynthesis equation: 6CO2 plus 6H2O plus light energy product C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2। ज़ियाई तालीफ, पौधों का अपने लिए खुराक बनाने का अमल ज़ियाई तालीफ कहलाता है। इस अमल के दौरान पौधे खामरों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ज़रिए क्लोरोफिल और रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक यानी शक्कर तैयार करते हैं। ये अमल पत्तों के मेसोफिल खलियात के अंदर मुकम्मल होता है। ज़ियाई तालीफ के अमल को मुसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। मुसावात: 6CO2 plus 6H2O plus light energy प्रोडक्ट C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2। Number 3 plastids. In biology, plastids are organelles found in plant and algal cells, characterized by their double membrane and involvement in various metabolic activities like photosynthesis and pigment storage. There are 3 types of plastids. Number 1 chloroplast, number 2 chromoplast and number 3 leucoplast. प्लास्टिड्स ये झिल्ली में मलफूफ अज़वे हैं जिनमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स रंगदार मादे भरे हुए हैं और इनमें मौजूद पिगमेंट्स की बुनियाद पर प्लास्टिड्स की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। Number 1 chloroplast. They are green. They contain the pigment chlorophyll where photosynthesis takes place, in which plants make their own food. These are found in the leaves. Chromoplasts are organelles found in plant cells that contain pigments responsible for the color of fruits, flowers, and other plant parts. These pigments can be carotenoids, mean yellow, orange, red, or other types. Chromoplasts पौधों के खलियों में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं जो फलों, फूलों और पौधों के दीगर हिस्सों के रंग के लिए जिम्मेदार रोगन पर मुश्तमिल होते हैं।
ये रोगन कैरोटीनॉइड्स यानी पीला, नारंगी, सुर्ख या दीगर अक़साम के हो सकते हैं। म्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस एंड आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये बेरंग होते हैं। ये पौधों के ज़ेरे ज़मीन हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे रूट्स। ट्रांसपायरेशन, the process of water being released from plants in the form of water vapor through the aerial organs, i.e. leaves, from the internal living spaces in the presence of sunlight is called transpiration. सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अंदरूनी जिंदा खलियात से हवाई अज़ू यानी पत्तियों के ज़रिए आबी बुखारात की शक्ल में पानी का पौधों से अखराज ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नंबर 5, पोलिनेशन यानी ज़ेरगी। पोलिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच pollen grains are transferred from the anther to the stigma of a carpel। या पोलिनेशन या ज़ेरगी एक ऐसा अमल है जिसमें पोलन ग्रेन एक फूल के एंथर से निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा या दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिल हो जाते हैं, और ये फूल या तो एक ही पौधे पर पाए जाते हैं या 2 अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, ज़ेरगी की अक़साम। नंबर A, सेल्फ पोलिनेशन यानी खुद ज़ेरगी। नंबर B, क्रॉस पोलिनेशन यानी पार ज़ेरगी। नंबर A, सेल्फ पोलिनेशन यानी खुद ज़ेरगी। It is the transfer of pollen grains from the anther of stamen to the stigma of the same flower or flowers on the same plant। और या वो अमल जिसमें पॉलन एक फूल के एंथर से निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, खुद ज़ेरगी या ऑटोगेमी कहलाता है, मसलन सरसों, गंदम वगैरह। नंबर B, क्रॉस पोलिनेशन यानी पार ज़ेरगी। It is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower that belongs to another plant of the same species। Cross-pollination is more common than self-pollination। The pollen grains are carried from one flower to another flower। इसमें पोलन ग्रेन फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होते हैं, जो एक ही पौधे की अलग अलग शाखों पर पाए जा सकते हैं या 2 अलग पौधों पर मौजूद हो सकते हैं, और ये पौधे एक ही किस्म या 2 करीबी अक़साम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें 2 मुख्तलिफ फूल हिस्सा लेते हैं, मिसालें गंदम, मकई, पपीता, सूरजमुखी वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।